तो आज आपको पता है आपके साथ कौन जुड़ा है और कहाँ से जुड़ा है? किस किस को पता सपना है? दीदी चाइना से। सपना दीदी चाइना से जुड़ी हुई है। वेरी गुड। तो सपना दीदी आज हमारे साथ चाइना से जुड़ी हुई है, जो आज आपको बहुत ही एक अच्छा टॉपिक। आप सबको पता है ना, आप सब एक यूनिक सोल्स हो, सबको पता है ना। भला आप देखो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। एक जैसा नाम भी हो सकता है आप दीदी के सबका। साथ बैठे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो इसलिए लेकिन हम सब यूनिक है सृष्टि पर। तो कैसे हम उसको यूनिकनेस को रखें, तो आज सपना गुड दीदी आफ्टरनून आज दीदी। आज हमें बताएंगी मेकिंग अ डिफरेंस, राइट। और चाइना में दीदी पिछले लगभग 10 वर्षों से रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। अपने सपना दीदी को पहले भी सुना होगा, किस किस ने सुना है? ना नानी के दीदी। यस गुड, सबने सुना है ना। तो अभी मैं दीदी के सेशन में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और दीदी को मैं कहूंगी हमारे इन नन्हे नन्हे फरिश्तों को आज वो एड्रेस करे और बच्चों को मोटिवेट करे, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। सपना दीदी जी, आप अपने सेशन को स्टार्ट करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी दीदी, आ रही है सब। है। थैंक यू नेहा बहन इंट्रोडक्शन के लिए। जी, थैंक यू सो मच, वेलकम दीदी। सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया हुआ है अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि हम भी आपको देख सके। You like to see me, I also like to see all of you. Very nice. Thank you so much. आप हर बार एवरी वीक आपकी क्लास होती है ना, हर बार बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेकिंग ए डिफरेंस। यस। सो आज का टॉपिक है मेकिंग अ डिफरेंस। सो हाउ विल आई मेक अ डिफरेंस, ये हमको आज हम बात करेंगे कि कैसे आई कैन मेक अ डिफरेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग। कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं आपको, जैसे कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास वाले लोग आपकी बात को समझते नहीं है। ऐसा होता है कभी? होता है होता ऐसा है। कभी? होता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं और आप अलग तरीके से सोच रहे हो। ऐसा होता है? होता है। ये भी होता है। ये भी होता है। आपके साथ ही होता है कि और सबके साथ भी होता है? सभी के साथ होता है। सभी के साथ। सभी के सभी के साथ होता है। साथ। तो आज हम सब बाबा के बच्चे हैं ना। हम सभी स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं। आप में से मुरली कौन कौन सुनते हैं? दीदी मैं। अच्छा, थोड़ी थोड़ी भी सुनते हैं, जो थोड़ी थोड़ी भी सुनते हैं। दीदी मैं तो सुबह उठ के रोज 6 बजे मुरली सुनने सेंटर पे जाता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हम तो करते हैं रोज। हम आपके जितने थे ना जब छोटे, तब से करते हैं। तो जैसे आप अभी करते हैं, तो अब हम मेडिटेशन में बैठे हैं, लेकिन हमारे आसपास में जो और हमारे फ्रेंड्स हैं और जो लोग हैं, उनको नहीं पता है मेडिटेशन क्या है। एंड दे ऑल्सो डोंट वांट, दे डोंट लाइक ऑल्सो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनको नहीं पसंद आता है। और आप मेडिटेशन में बैठते हो या आप ज्ञान की बात करते हो, तो वो क्या कहते हैं? क्या करते रहते हो वो साइलेंस में बैठ के? क्यों हमेशा ऐसे चुपचाप बैठ के क्या करते रहते हो? दीदी स्टोरी कब सुनाओगे? ओके, अभी सुनाते हैं स्टोरी। सो ऐसे ऐसे बोलते हैं कभी लोग? ऐसा भी होता है?
तो अगर सभी आपको बोले कि नहीं ये नहीं करना है, हम तो खेलने जा रहे हैं, आप सब भी खेलने, आप भी मेरे साथ खेलने चलो, हम सब खेलने जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अभी कुछ अच्छा स्टडी करना है, मुझे अभी अच्छा कुछ काम करना है, मुझे अभी खेलना नहीं है, तो क्या आप उन सब की बात सुनोगे या आप अपना कंटिन्यू करोगे? बताइए। बाबा की बात सुनेंगे। बाबा की बात सुनेंगे, उनकी मेडिटेशन बात करेंगे। नहीं सुनेंगे। ओके। ओके। अच्छा चलिए, अभी मैं स्टोरी सुनाती हूँ, एक आपको स्टोरी चाहिए ना, एक स्टोरी सुनाती हूँ अच्छी सी, ध्यान से सुनेंगे सभी, फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। एक बारी क्या हुआ, एक बार एक जंगल होता है ना, जंगल में आग लगी, और बहुत बड़ी आग लगी, और बहुत तेजी से वो आग पूरे जंगल के अंदर स्प्रेड हो गई। अब क्या हुआ, जो जंगल के जानवर थे जो वहीं रहते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका तो घर है ना वो, तो वो सब कोशिश करेंगे, सब इधर उधर भागने लगे और कोशिश करने लगे कि अब इस आग को हम कैसे बुझाएं। तो अब जो जानवर थे, जो बेसिकली बड़े बड़े जानवर थे, छोटे छोटे जानवर तो कुछ नहीं कर सकते थे ज्यादा, लेकिन जो बड़े बड़े थे जानवर, जैसे हाथी है, घोड़ा है, या जो भी बड़े बड़े जानवर है सारे, वो सभी जाने लगे नदी की तरफ, और नदी की तरफ जाके और वहां से पानी भर के, जैसे हाथी है वो तो सूंड में बहुत सारा पानी भर सकता है ना अपने ट्रंक में, राइट? सो वो वहां से पानी भर के ला रहे थे सारे हाथियों का ग्रुप, एंड फिर वो आकर के वो पानी जंगल की आग के ऊपर डालते थे। लेकिन आपको पता है जंगल की आग तो बहुत बहुत तेज होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको बुझा सके आप, लेकिन सब अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे थे आग को बुझाने का। फिर क्या हुआ कि ये सब एनिमल्स ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया है, यू नो द स्पैरो, होम स्पैरो। इंडिया में तो देखते हैं ना हम, यहाँ नहीं मिलती है, पता है आपको, यहाँ नहीं होती। तो वो जो छोटी सी चिड़िया थी, वो वहां जाती थी, वो भी नदी के पास, और वहां से पानी भरती थी अपनी चोंच में। चिड़िया की चोंच कितनी सी होती है? छोटी छोटी सी। सी। तो कितना पानी आता होगा उसमें? थोड़ा सा। एक एक ड्रॉप बस। तो वो जब वो जाती थी वहां से, अपनी चोंच में पानी भरती थी और जा करके वहां आग के ऊपर डाल के फिर से आ जाती थी, फिर से चोंच में पानी भरती थी। सो शी वॉज डूइंग इट अगेन एंड अगेन। तो जब ये एनिमल्स ने देखा उसको, तो वो सब हंसने लग गए उसके ऊपर। हंसने की बात थी, हंसने की बात थी ना। क्या उसकी इतने से पानी से, एक ड्रॉप से आग बुझेगी? आप बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं हाँ, पड़ेगा। पड़ेगा। सोच के बताना, ठीक है? तो वो पड़ेगा। जाती थी, फिर चोंच में पानी भरती थी, फिर जा करके डाल देती थी, और सब जब हंसने लगे और कहने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम इतनी सी चिड़िया और तुम्हारी इतनी सी चोंच, एक एक बूंद पानी तुम लेके जाती हो, और कितनी दूर से आती थी, एक ड्रॉप लेके जाती थी, फिर इतनी दूर से आती थी, फिर फ्लाई करके जाती थी। तो इससे क्या हो दीदी, जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? बूंद बूंद सागर बन जाता है। What difference it will make? So everybody is asking what difference it will make. इससे क्या होगा? Making a difference mean? तो चिड़िया ने क्या आंसर दिया, अभी ध्यान से सुनना, उसने क्या आंसर दिया? पापा का इससे सबसे अच्छे होते, अगर हाँ, वो चाहती है तो कुछ। तो उसने क्या आंसर दिया सबको, कि जब लास्ट में, क्योंकि हम जो भी करते हैं सारे लाइफ में, हमारा अकाउंट, हमारा सारा हिसाब बाबा के पास होता है कि इसने हमारे पूरी लाइफ में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो उसने कहा कि जब हम वापस जाएंगे ना, वापस जाएंगे ना इस दुनिया से, तो जब हमारा हिसाब देखा जाएगा तो दो लिस्ट होंगी, एक होगी आग लगाने वालों की और एक होगी आग बुझाने वालों की। तो मेरा नाम किसमें होगा? आग बुझाने वालों में, राइट? उसमें ये तो नहीं लिखा जाएगा कि कितना उसने कितना पानी लाया था,
हाथी ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लाया था और वो स्पैरो ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लाया था, लेकिन उसने एफर्ट कितना किया, और एफर्ट किस चीज का किया? आग बुझाने का एफर्ट किया। तो मैंने जो भी एफर्ट किया, एंड वन मोर थिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर डूइंग सच अ लिटिल कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा आपने कुछ किया लेकिन देखने में लग रहा है इससे फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन एक और वंडरफुल बात बताएं आपको इससे क्या फर्क पड़ता है। समझो आप कुछ अच्छा करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको देख के दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसा होता है ना कई बार, व्हेन यू स्टार्ट यू आर अलोन बट देन अदर्स दे गेट इंस्पायर्ड, उनको आपको देख के लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, ये अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए, राइट? ऐसा होता है। तो अगर मैंने अच्छा किया, कुछ भी अच्छा किया, और मुझे देख करके 10 और लोगों को भी अच्छा लगा, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग, वो सब भी अच्छा करने लग गए, तो बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? सो बेनिफिट हो गया 10 टाइम्स, सिर्फ एक एक का नहीं, लेकिन एक का कितने टाइम्स हो गया? क्योंकि 10 लोगों को मैंने इंस्पायर किया तो उससे 10 टाइम्स हो गया। तो आपको उसका कितना रिजल्ट मिलेगा फिर? चाहे हम कुछ 10 टाइम्स, यस। तो चाहे हम कुछ अच्छा करते हैं या फिर हम कुछ बुरा करते हैं, इट मेक्स अ डिफरेंस। एंड व्हेन वी से मेकिंग अ डिफरेंस, सो उसमें आज के टॉपिक के हिसाब से हमको क्या करना है? एटलीस्ट आई स्टार्ट डूइंग समथिंग गुड। कोई करे या नहीं करे, किसी को समझ आए या नहीं आए, चाहे कोई मेरा मजाक उड़ाए, स्टिल आई कैन कंटिन्यू। पॉसिबल है? कोई मजाक उड़ाए तो भी हम कर सकते हैं? सच में पॉसिबल है? यस। श्योर? हाँ। हिमांग, यू वांट टू से समथिंग? हाँ। आई वाज सेइंग यस। Okay, you're saying yes. So now one more thing I want to tell you, क्योंकि हम सब अलग हैं, हम सब डिफरेंट हैं और यूनिक हैं। So यहाँ क्या लिखा है? You can make a difference because you are different. क्योंकि इस लाइफ में, इस दुनिया में जो भी लोग हैं, आप सब बच्चे भी जो अभी स्क्रीन में दिख रहे हैं, या फिर इस दुनिया में और भी जितने लोग हैं, सभी एक दूसरे से अलग हैं, सभी यूनिक हैं, ऑल आर डिफरेंट, राइट? ये बात तो हम समझते हैं ना, कोई भी किसी के जैसा नहीं है। दिस इज राइट। तो जो आप कर सकते हो वो दूसरा कोई और कर सकता है? नहीं। जब नहीं कर सकता, तो जो दूसरा कर सकता है, हो सकता है मैं नहीं कर सकता। सो व्हाट आई हैव टू थिंक, इफ आई वांट टू मेक अ डिफरेंस, अगर मुझे कुछ अलग करना है तो मुझे हमेशा एक बात याद रखनी है, यू कैन मेक अ डिफरेंस बिकॉज यू आर डिफरेंट। यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? एक साइड एप्पल है और एक साइड ऑरेंज। विच वन इज बेटर, एप्पल या ऑरेंज? बोथ आर बेटर। Both are better, Didi. Both are the best at their capacity or आर यू point of. श्योर? किसको एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है आप में से? ये दोनों दोनों ही चॉइसेस हो, अगर आपके पास सामने एप्पल है और ऑरेंज है, आप में किस किस को एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे ओके। और किस किस को ऑरेंज ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे ऑरेंज अच्छा लगता है। अभी एप्पल भी सामने है, ऑरेंज भी सामने है, और मैंने बोला मुझे ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है, तो एप्पल नाराज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और एप्पल, आपने कहा आपको एप्पल अच्छा लगता है, तो फिर ऑरेंज को नाराज होना चाहिए, उदास होना चाहिए? नहीं ना, किसी को एप्पल अच्छा लगता है, किसी को ऑरेंज अच्छा लगता है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज है, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज है। कैन यू कंपेयर?
दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, एप्पल और ऑरेंज को? नो दीदी। नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट है और दोनों की अपनी क्वालिटीज है। इसी तरह से हम सब डिफरेंट हैं, इसीलिए हम सबकी भी अपनी अपनी क्वालिटीज है। तो मुझे क्या देखना है, हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस व्हेन आई फील आई एम यूनिक। जब मेरे को याद रहेगा कि मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ और मैं स्पेशल हूँ। किस किस को लगता है कि मैं स्पेशल हूँ? मैं। सबको लगता है? वेरी नाइस। हमेशा याद रहता है कि मैं स्पेशल हूँ? कभी कभी भूल जाते हैं? अच्छा, मुझे आप अभी ऑनेस्टली एक क्वेश्चन का आंसर देना, ऑनेस्टली, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी हम जब किसी को अपने से बेटर देखते हैं या उसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटीज देखते हैं जो उसको आता है और मुझे नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कंपैरिजन आता है। नहीं। वाई ही कैन डू, वाई शी कैन डू बट आई कैन नॉट डू, ऐसे आता है कभी कभी? नो दीदी, थोड़ा सा। बिकॉज दे हैव देयर क्वालिटीज, वी हैव आवर क्वालिटीज। नो दीदी। एनीवन, एनीवन? कभी कभी आ जाता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है और उस स्पोर्ट्स में मैं नहीं अच्छी होती हूँ तो। हम्म, पर तो उस वक्त दीदी मुझे भी आता है कि वो स्टडी में क्यों अच्छा है, मैं नहीं। तो आपको उस वक्त क्या याद करना है कि आप किस चीज में अच्छे हो। अभी सबके पास नोटबुक पेन है? सभी लेके बैठे हैं ना, नोटबुक पेन है ना? तो यू विल राइट योर क्वालिटी। आप में कौन सी क्वालिटी है, आप किस चीज में अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट में या स्पोर्ट्स में या आर्ट में, सबका अलग अलग होता है ना। तो आप कौन सी चीज में अच्छे हैं? अपना अपना लिखेंगे सभी। लिख रहे हैं? एवरीबडी नोज, अपनी अपनी क्वालिटी पता है सबको, विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट। जिस चीज पे आपको पूरा, यू बिलीव इन योर सेल्फ, आपको पूरा विश्वास है कि इस चीज में मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। मैं देखती हूँ क्या लिखते हैं। ओके, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ऑनेस्ट, काइंड, वेरी नाइस। अच्छा, इफ आई से गुड इन स्टडीज, गुड इन म्यूजिक, सब अलग अलग अपना अपना लिख रहे हैं, वेरी नाइस। मैथ्स, आर्ट, तो देखो सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। सबने लिखा, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। दीदी आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो, कौन बोल रहा है? जहां से आप हो मैं भी वहीं से हूँ। Okay, somebody is good in cricket, sports, dance, music. Very nice. सबने अपना अपना लिखा? Yes. Rishikesh, you want to say something? नो दीदी। Hmm. Okay, you're done. अब ये जो मेरे पास क्वालिटी है, इट इज लाइक माई बैंक बैलेंस, ठीक है? जैसे किसी के पास खजाना होता है, ऐसे मेरे पास ये खजाना है। अब मुझे ये बताओ कि इस खजाने को, आपके पास जो भी अच्छी क्वालिटी है, जो भी अच्छा है,
उसको मैं किसी की हेल्प के लिए, हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस, हाउ कैन आई यूज इट टू मेक अ डिफरेंस, इसको मैं किसी की हेल्प के लिए यूज कर सकती हूँ या इससे मैं किसी को बेनिफिट कर सकती हूँ। कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे यूज करेंगे कि ये दूसरों के लिए भी बेनिफिट हो जाए, कैसे यूज करेंगे? बेनिफिट दीदी, अगर मैं मैथ्स में या फिर किसी और सब्जेक्ट में अच्छी हूँ, जो मेरे क्लास में मैथ्स में अच्छा ना हो या फिर वो वीक हो, तो उसे पढ़ा सकती हूँ, तो उसे वो कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करवा सकती हूँ। अगर मैं हेल्पफुल हूँ, मैं किसी की मदद कर सकती हूँ। अच्छा, वैसे भी इफ आई से आई एम वेरी हेल्पफुल, मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, लेकिन आप कैसे मानोगे कि मैं हेल्पफुल हूँ? अगर मैं आपकी हेल्प करूंगी तो पता चलेगा ना कि मैं हेल्पफुल हूँ। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत पैसा है सपोज, सो आई हैव लॉट ऑफ मनी, लेकिन वो सारा मेरे पास ही है, लेकिन उसका बेनिफिट किसी दूसरे को हुआ? नो, नहीं। अगर मैंने उससे किसी की हेल्प करी, मैंने उससे किसी कुछ सेवा करी, तो वो देन आई कैन से कि कुछ मैंने अच्छा किया, देन आई कैन मेक अ डिफरेंस। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मेकिंग अ डिफरेंस? यस। क्योंकि क्योंकि अभी अभी कौन सा टाइम चल रहा है इस दुनिया में, किस किस को पता है? कलयुग। अब कलयुग, संगम अभी युग। कलयुग का, ओके, कलयुग, हमारे लिए दीदी, संगम युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कलयुग, और कौन सा युग आने वाला है? सतयुग, हमको क्या बनाना है, इस दुनिया को क्या बनाना है हमको? कलयुग। हमें सतयुग बनाना है। कलयुग में क्या आएगा? सतयुग, सतयुग। सतयुग, कलयुग, सतयुग। ओके, कलयुग चल रहा है और हमको सतयुग बनाना है, राइट? सो इसका मतलब हमको इस दुनिया को सुंदर बनाना है, हमको इस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाना है। सो कैन आई मेक इट, कैन आई डू समथिंग? स्वर्ग बनाने का काम, दुनिया को अच्छा बनाने का काम हमारा है या भगवान का है? मुझे अच्छा इस बात का आंसर दीजिए आप। हमारा है। दुनिया को अच्छा भगवान बनाएंगे या हम बनाएंगे? बाबा बनाएंगे या हम बच्चे बनाएंगे? हम भगवान द्वारा बनाएंगे। भगवान द्वारा हम बनाएंगे या हमारे द्वारा भगवान बनाएंगे? हम मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? यही आज का टॉपिक है कि कैसे मदद करेंगे। बाबा ने बोला कि मुझे अब ये दुनिया बहुत पुरानी हो गई है, ये कलयुग आ गया, अभी अभी मुझे इसको नया बनाना है। सो अभी स्टोरी सुनी ना वो चिड़िया वाली, अ लिटिल स्पैरो विद वन ड्रॉप ऑफ वाटर? सुना सभी ने ना कि एक एक, कि उसने छोटा छोटा ड्रॉप ऑफ वाटर से उसने अपना सहयोग दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, राइट? सो हम अभी हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस? जिसके पास जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी को स्प्रेड करते हैं जब हम दुनिया में, तो फिर हम इस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाने में भगवान को हेल्प करते हैं। क्योंकि अभी बाबा हम बच्चों से क्या बोलते हैं कि आप सबको हेल्प करना है इस दुनिया को प्योर बनाने में, इस दुनिया को एक सुंदर दुनिया बनाने में। हम सब बनाना चाहते हैं इसको सुंदर दुनिया। हाँ, हाँ जी। तो जब हम कहते हैं सुंदर दुनिया मीन्स कैसी दुनिया होगी? स्वर्ग कैसा होना चाहिए? जिसमें सभी खुश हो, जिसमें सभी खुश हो। सतयुग कैसा होता है? जिसमें किसी को कोई दुख नहीं हो, जिसमें कोई उदास नहीं हो, कोई नाराज नहीं हो किसी से, किसी को जेलसी नहीं हो किसी से। ऐसा होता है ना सतयुग, तो ऐसा होना चाहिए ना। तो फिर अभी से हम क्या करेंगे? मुझे सबको खुशी देनी है। अगर कोई दुखी है, अगर कोई उदास है, तो हम क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे या कुछ करेंगे उसके लिए? उसके लिए हेल्प करनी पड़ेगी, उसको मदद करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। हेल्प करेंगे। We will help them. अभी मुझे एक बात याद आ रही है, आपसे शेयर करूं मैं अपने बचपन की बात? हाँ, When I was very small, बहुत छोटी थी ना जब मैं,
तो कभी कभी हम जाते हैं, जैसे रास्ते में हम देखते हैं ना स्लम्स हैं और बहुत कुछ गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत दुखी हैं। ऐसे जब हम उनको देखते थे तो ऐसे थॉट आता था कि इनके लिए मुझे कुछ करना है। आई वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी। तो जब उनको देख के मुझे अंदर में थॉट आता था, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहुत सारा पैसा कमा के ना इन सब की हेल्प करूंगी। इनके पास पैसे नहीं है, देखो घर भी नहीं है, इनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है ठीक से। तो व्हेन आई विल हैव मनी, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा ना, तो फिर मैं इन सब की हेल्प करूंगी। फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि इतने सारे लोगों की हेल्प हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक पर्सन कर सकता है इतने सारे लोगों की हेल्प? नहीं कर सकता है। तो फिर कभी कभी थोड़ा सा हमें लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर बाबा ने हमको क्या बताया कि हम सबकी, एक एक व्यक्ति सबकी हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की हेल्प तो कर सकता है ना। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की हेल्प कर सकता है। तो अगर हम, यस, तो अगर हम थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करते हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी मनी से हेल्प करते हैं, लेकिन अगर हम सभी, आपको दिन में 4 लोग मिलते हैं, 5 लोग मिलते हैं, 10 लोग मिलते हैं, जितने भी लोग आपको मिले, आपने सबको खुशी दी, तो यू मेक देम हैप्पी। एक और सीक्रेट बताएं इसमें, एक और सीक्रेट बताती हूँ मैं आपको। What you give, you will get. Everybody knows this. What you give, you will get that. जो भी हम देते हैं वो वापस हमारे पास आता है। किस किस को ये बात पक्की लगती है कि जो हम देते हैं वो हमारे पास वापस आता है? आर यू श्योर? पर कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, लेकिन वो तो नहीं करते हमारे लिए अच्छा। ऐसा भी होता है कभी? आप जो देंगे वो वापस आएगा। एक छोटी सी वीडियो देखेंगे, आपको अभी एक वीडियो दिखाएं। ओके दीदी। ओके दीदी। ध्यान से देखना, फिर मुझे बताना कि क्या देखा आपने उसमें। ओके। ठीक है? ध्यान से देखेंगे। ओके। ग्लास उधर रखो, गिर जाएगा ग्लास।เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น โ
ราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด सबने देखा? शायद किसी ने पहले भी देखी होगी वीडियो. हाँ But what we give, it comes back. जब हम खुशी देते हैं तो क्या होता है, हमारी खुशी बढ़ती है. जब कोई सैड है, कोई अगर उदास है, किसी का कुछ बुरा हुआ है लाइफ में किसी के साथ, तो फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए उसको अगर खुशी देते हैं तो हमारे पास खुशी वापस आती है. डू यू बिलीव Yes. दैट? यस दीदी. तो अगर हमको इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है तो हाउ कैन आई हेल्प बाबा? कैसे बाबा की मदद करेंगे? बाबा का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? लोगों बाबा को की खुशी क्वालिटीज, बाबा का की देना. क्वालिटीज हैं. बाबा के लिए हम क्या कहते हैं? ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं. सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है. तो फिर उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? सब कुछ के अच्छा एक फरिश्ता. डिवाइन. सो हम भी, आप सब तो वैसे भी एंजल्स हो ना, सब फरिश्ते हैं. तो फरिश्ते कौन से फरिश्ते मुझे बनना है, सब अपने अपने लिए डिसाइड कर लेंगे कि मुझे सुख का, खुशी का फरिश्ता, हैप्पीनेस एंजल, एंजल ऑफ पीस, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ प्योरिटी, कौन सा एंजल बनना है मुझे? एंजल ऑफ प्योरिटी. अरे दीदी यस. कौन सा एंजल Angel. बनना है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि मुझे अभी नेक्स्ट 1 वीक मुझे क्या प्रैक्टिस करना है. जिसको भी हम मिलेंगे, इफ यू आर एंजल ऑफ पीस तो क्या देंगे सबको? पीस देंगे, शांति देंगे. और एंजल ऑफ हैप्पीनेस बनके हैप्पीनेस देंगे. लेकिन कैसे देंगे? आप हमेशा चीजें नहीं दे सकते, आप हमेशा रोज रोज गिफ्ट नहीं दे सकते किसी को, लेकिन किसी से प्यार से बात कर सकते हैं. यस. चाहे कोई कितना भी गुस्से से बात कर रहा हो. इज इट पॉसिबल, मुझे ये बताओ कि कोई गुस्से से बात कर रहा है लेकिन हम फिर भी शांति से बात कर सकते हैं? यस पॉसिबल है? नहीं. वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. आपको पता चला कि वो आपके लिए उल्टा बोलता है, पीछे से कुछ गलत बोलता है आपके लिए, आपको पता चल गया. अभी आप क्या करोगे? अच्छा सा आंसर देना मुझे, पॉजिटिव. क्या करोगे? हम उसे ब्लेसिंग्स देंगे. हम भी गुस्सा हो जाएंगे. हम भी गुस्सा हो जाएंगे. उसने मेरे लिए गलत बोला, मेरे सामने नहीं बोला लेकिन मेरे पीछे से बोला, किसी और को बोला और मुझे पता चल गया. बात करेंगे. हम शांति से बात करें. हम उसे बताएंगे कि मुझे पता चल गया कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला है. यस मैम. बताएंगे? यस. या फिर हम पीसफुल रहेंगे कि डोंट वरी, आई नो, दीदी मुझे पता है. अवॉइड इग्नोर द पर्सन एंड हम उसे अवॉइड करेंगे क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करता है, इसलिए शायद पीठ पीछे बात कर रहा होगा. अगर वो पसंद नहीं करता है तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो पसंद करे. ये कर सकते हैं कि हम कुछ और अच्छा करें उसके लिए. या फिर ये भी हो सकता है, अगर कोई मेरे लिए अच्छा नहीं बोल रहा है तो उसको, इसका मतलब मेरे से खुशी नहीं मिली है उसको अभी तक, तो मुझे उसको ज्यादा खुशी देनी चाहिए ना अभी.
अगर कोई मेरे से खुश नहीं होगा तो वो मेरे लिए गलत बोलेगा, राइट? Right. तो अभी मुझे उसको खुशी आप डायरेक्टली तो नहीं दे सकते, हो सकता है वो आपसे बात भी नहीं करता है अच्छी तरह से, तो आप कैसे दोगे खुशी उसको? लेकिन आप उसके लिए गुड विशेस रख सकते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब हम बाबा से बात करते हैं, तो हम उसके लिए भी अच्छा सोच सकते हैं। Yes. दीदी Can- गुड थॉट्स। किसी अच्छा आपके आपके आसपास या आपके क्लास में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है, मुझे नाम नहीं पूछना है उसका, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो आपसे खुश नहीं रहता है बहुत? ऐसा कोई है? यस। नहीं। बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। 10 अच्छा, 10? दीदी कभी अच्छा, कभी एटलीस्ट वन, समटाइम्स वन दीदी पर्सन, वैसे तो कभी कभी। कभी यस कभी। दीदी तो एक है जिसके साथ मैं एक पहले है, बैठती थी, तो जिसके साथ मैं पहले बैठती थी उसके बाद मैंने अपनी सीट चेंज करके किसी और के साथ बैठने लग गई, तो वो कभी भी मुझसे मतलब ज्यादा बात नहीं करती थी, हमेशा चिढ़ चिढ़ के बात करती है और अभी भी करती है। मोस्टली सबका आंसर यही है कि एक है, 2-3 लोग भी हैं, दीदी राइट? मेरे कोई ना साथ कोई जब है। एग्जाम में बैठती है। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे? अभी से हम अभी क्या करेंगे? हम उसके लिए उसको स्पेशल गुड विशेस देंगे, ठीक है? अभी से एवरी डे आपने बोलना नहीं है उसको कुछ भी कि तुम मेरे लिए गलत क्यों बोलते हो या गलत क्यों सोचते हो, तुम हमेशा नाराज क्यों रहते हो। बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। ऐसा भी होता है ना, आप बोलोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा और फिर वो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे अभी से? हम उसको बताएंगे क्योंकि किसी के ऊपर ऐसे वैसे बोलना वो गलत बात है। अच्छा, लेकिन उसको तो आप उसे बताएंगे तो हो सकता है उसको समझ नहीं आए, क्योंकि वो सोचता है कि मैं राइट हूँ, वो सोचता है मैं ठीक कर रहा हूँ। तो इसीलिए हम बोलेंगे नहीं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे कि सिर्फ हम मन से हम बाबा को बोलेंगे और मन से उसके लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने एक बात सीखी है कि व्हाट यू गिव यू विल गेट, इट विल कम बैक टू यू। जो भी हम देते हैं वो वापस आता है हमारे पास। देखा ना, अभी वीडियो में भी देखा ना कि जो हम देते हैं वो वापस आता है। तो अगर हम इस बात को समझेंगे तो व्हाट वी विल सेंड अभी से उसके लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अगर वो हमारे लिए बुरा करता है या हमारे से ठीक से बात नहीं करता है तो हमारे अंदर थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं उसके लिए। या जैसे आप में से अभी किसी ने कहा कि हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर करना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे बताइए। नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं है ना? हाँ, पॉजिटिव तो नहीं है ना? नेगेटिव। हाँ, तो इसलिए नेगेटिव को हमको पॉजिटिव में चेंज करना है ना। हमको कोई बुरा कर रहा है तो हमें उसको अपनी अच्छाई से उसको अच्छा बनाना है, लेकिन बोल के नहीं बना सकते ऑलवेज, बिकॉज सम पीपल दे डोंट लिसन टू यू एंड दे डोंट वांट टू लिसन। हाँ जी, खेल के उसके साथ खेल के। तो अभी हम क्या करेंगे, जब आप बैठेंगे ना, एवरी डे मॉर्निंग मेडिटेशन कौन करता है? सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कौन करता है बाबा को? मैं गुड मॉर्निंग करते हैं और बाबा से शक्ति लेते हैं ना? Yes. ठीक है, तो साथ में 2 मिनट जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं सबके लिए गुड विशेस, ओके दीदी। गुड विशेस देंगे कि इसको खुशी मिले। अभी वो क्यों परेशान करता है किसी को? क्योंकि वो खुद डिस्टर्ब है। जो खुद डिस्टर्ब होता है ना, वो दूसरों को परेशान करता है। तो हम क्या करेंगे, उसको गुड विशेस देंगे। कर सकते हैं? हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे कि इसकी लाइफ अच्छी हो जाए, ये सोच सकते हैं। इस सोचने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना? No problem. नो प्रॉब्लम एट ऑल। पक्का? सो वी जस्ट क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है? अभी किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम उनकी गुड थिंग्स भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे ना, थोड़े दिन के बाद आप देखना कि वो पर्सन चेंज हो जाएगा। बिलीव मी,
वो आपके लिए वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज हम पॉजिटिव सेंड कर रहे हैं तो क्या वापस आएगा हमारे पास। अब अभी अभी हमने कौन सा रूल सीखा, व्हाट यू गिव यू विल गेट, ऑलवेज रिमेम्बर दैट, what you get व्हाट यू गिव यू विल गेट। you और will दूसरी बात, नेक्स्ट you- बात है जो बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड विल चेंज, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, राइट। तो जब हमने कहा, अभी अभी आप में से कईयों ने कहा कि हम बाबा की मदद करेंगे स्वर्ग बनाने में, हम मदद करेंगे दुनिया को सुंदर बनाने में, तो हम कैसे मदद करेंगे, हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, दीदी आज की दिल्ली में भी यही पॉइंट आया था। yes. So when I change, then the world will change, right? तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मुझे खुद को चेंज करना है। अब मैं एक और स्टोरी सुनाती हूँ आपको, स्टोरी अच्छी लगती है ना। आई डोंट नो आपने ये सुनी है या नहीं, लेकिन मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी का नाम सुना है आपने, किसने सुना है। नारद जी हमेशा नारायण नारायण करके भगवान को याद करते रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं दुनिया का, और सारी दुनिया में चेक करते रहते हैं क्या हो रहा है। तो वो एक बार चक्कर लगा रहे थे, तो रास्ते में उनको हनुमान जी मिले। कौन मिले, हनुमान जी। मैं देख रही हूँ कि आपका ध्यान है या नहीं। नारद जी को हनुमान जी मिले, और हनुमान जी ने पूछा उनसे, नारद जी से, कि आप तो भगवान के पास जाते रहते हो, तो आपका तो बहुत क्लोज कनेक्शन है भगवान के पास, जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे ना, तो आप चेक करना, भगवान के पास एक ना रजिस्टर है, और उस रजिस्टर में बहुत सारे नाम हैं, आप उसमें चेक करके आना कि मेरा नाम उस रजिस्टर में है या नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो नारद जी को अंदर से बहुत हैरानी भी हुई कि मैं तो इतनी बार जाता हूँ भगवान जी से मिलने और मुझे पता नहीं है कि ये रजिस्टर कौन सा है, और इनको कैसे पता है। तो थोड़ा सा उनको अंदर से आया, तो वो गए भगवान के पास और जा करके बोला कि ऐसा मैंने सुना है कि आपके पास कोई रजिस्टर है ऐसा, जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं। तो भगवान ने कहा, हाँ, ये एक रजिस्टर है जिसमें मेरे भक्तों के नाम है, जो मुझे बहुत प्यार से याद करते हैं ना, सब उन बच्चों के नाम है इसमें। तो नारद जी ने कहा कि मुझे देखना है वो रजिस्टर। तो भगवान जी ने दिखा दिया रजिस्टर। जब रजिस्टर देखा, क्योंकि हनुमान जी ने कहा था मेरा नाम चेक करके आना उसमें है या नहीं, तो अब रजिस्टर में क्या हुआ, सबसे ऊपर नारद जी का नाम था। पूरा रजिस्टर, सारी लिस्ट चेक कर ली, उसमें हनुमान जी का नाम कहीं पर भी नहीं था। तो अंदर से तो उनको खुशी हुई बहुत कि मेरा नाम सबसे ऊपर है और हनुमान जी का नाम तो है ही नहीं उसमें। तो अब वो वापस गए, और नेक्स्ट टाइम जब हनुमान जी से मिले, तो अंदर से तो खुश थे, लेकिन ऊपर से उन्होंने बहुत दुखी से बताया कि ना मुझे बहुत दुख है, मैंने पूरा रजिस्टर चेक किया लेकिन आपका नाम नहीं था उसके अंदर, और मेरा नाम सबसे ऊपर था। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। अब हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब आप नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आप देखना, भगवान के पास एक छोटी डायरी है, पॉकेट डायरी, उसमें देखना मेरा नाम है या नहीं। चलो रजिस्टर में तो नहीं है, शायद पॉकेट डायरी में होगा। तो अब उनको और हैरानी हुई नारद जी को कि इनको इतना कुछ पता है और मुझे कुछ भी पता नहीं है। रजिस्टर में किसके नाम थे, क्या बताया था, नारद। नारद जी का था। किन लोगों के नाम थे, हाँ, जो भगवान को बहुत प्यार से याद करते हैं, उनके नाम थे, भक्तों के नाम। भक्तों के नाम राइट। भक्तों के नाम ओके, सो अभी ध्यान से सुनना। अभी हनुमान जी ने क्या कहा, पॉकेट डायरी चेक करके आना। अब उनको और भी सरप्राइज हुआ
नारद जी को कि मुझे तो पता नहीं है ये कौन सी पॉकेट डायरी है। सो नेक्स्ट टाइम जब वो गए भगवान जी के पास, जाकर के पूछा कि ऐसी कोई पॉकेट डायरी भी है आपके पास? भगवान जी ने कहा हाँ है, पर तुमने रजिस्टर तो देख लिया, अब छोटी डायरी देख के क्या करना है? तो जब कोई मना करे तो और मन करता है ना देखने का। अब जब उनको कहा कि अभी क्या करना है, देख तो लिया रजिस्टर, तो नारद जी को लगा कि अब तो मुझे जरूर देखना है पॉकेट डायरी, ऐसा क्या है पॉकेट डायरी में। अब जब पॉकेट डायरी देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम और नारद जी का नाम कहीं भी नहीं। फिर भी ही वॉज हैप्पी बिकॉज उनको लगा कि बड़े रजिस्टर में तो नाम है, छोटी डायरी में नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने फिर भगवान जी से पूछा व्हाट इज द डिफरेंस, ये दोनों में से डिफरेंस क्या है रजिस्टर में और ये छोटी डायरी में? अभी ध्यान से सुनेंगे सभी, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, भगवान ने कहा रजिस्टर में उनके नाम हैं जो मुझे बहुत प्यार से याद करते हैं, जो मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं, जो हर रोज मुझे याद करते हैं, उन सब के नाम है। और पॉकेट डायरी में उनके नाम हैं जिनको मैं याद करता हूँ, क्योंकि जो मेरी मदद करते हैं, जो अच्छे बच्चे जो एक दूसरे की भी मदद करते हैं और जो भगवान का काम है स्वर्ग बनाने का, उसमें मदद करते हैं, पॉकेट डायरी में उनके नाम है। अब आप बच्चे बताओ कि आपको किस में आना है, रजिस्टर में या पॉकेट डायरी में? पॉकेट डायरी। पॉकेट डायरी। पॉकेट डायरी। कैसे आएंगे पॉकेट डायरी में? भगवान की पॉकेट डायरी में कैसे आएंगे? भगवान की मदद करके दुनिया में स्वर्ग मदद करके पॉकेट डायरी आएंगे। हम्म, भगवान की मदद करके पॉकेट डायरी में आएंगे। और मदद कैसे करेंगे? दुनिया को सुंदर अच्छा बना के। कैसे बनाएंगे स्वर्ग? उसके लिए अभी अभी हमने क्या सुना? When I change, the world will change. जब हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो हम खुद को अच्छा बनाते जाएंगे तो दुनिया अच्छी बनती जाएगी। इसको हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट। किस किस ने सुना है रिपल इफेक्ट? रिपल्स होते हैं ना पानी में, आप एक स्टोन डालो, छोटा सा स्टोन भी डालो तो उसमें रिपल्स होती है, लहरें उठती है। देखा है? छोटा सा पानी अगर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसमें छोटा सा कंकर भी फेंका आपने तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इस कोने से, यस, अगर एक लेक है उसके एक कोने से दूसरे कोने तक भी वो रिपल्स का इफेक्ट जाएगा। तो अगर मैंने छोटा सा भी अच्छा कुछ काम किया तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है। एक डू यू proverb है, बिलीव दैट? वो बोलता है even a small pebble can make the biggest ripples. Yes, that's right. And what is that small pebble? That small pebble is my Small pebble positive मतलब thought, हमारा अच्छा काम। हमारा पॉजिटिव थॉट, हमारा पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव वर्ड्स, राइट? तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे टू क्रिएट दैट रिपल इफेक्ट। हाँ, यस, वन गुड डीड। सो एवरी डे आई स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। हर रोज मुझे चाहे थोड़ा सा, लेकिन कुछ अच्छा जरूर करना है। इतना कर सकते हैं? अच्छा, इधर एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर किसी को बुरा करने से अच्छा लगता है तो हम उसे वो करने दें। कैन यू स्टॉप समबडी? अगर वो आपके अपने फैमिली मेंबर्स की आप बात कर रहे हैं तो उनको समझाना, डायरेक्शन देना, इतना हमारी एक ड्यूटी होती है अगर वो गलत कर रहे हैं कुछ। लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई सुनने से नहीं मान रहा है तो जैसे हमने आज बात की कि हम गुड विशेस दे सकते हैं, उनको पॉजिटिव थॉट्स से वो सकाश, वो एनर्जी दे सकते हैं, गॉडली ब्लेसिंग्स दे सकते हैं जिससे वो चेंज हो जाए। लेकिन बार बार अगर हम एक बात बोलते हैं और वो कोई सुनता नहीं है तो उस बोलने का फायदा उतना नहीं होता जितना कि गुड विशेस का होता है। ठीक है ना? तो अभी मेडिटेशन कौन कौन करेंगे?
चलिए अभी फिर सभी आराम से शांति से बैठेंगे। ओम शांति। बिल्कुल साइलेंस में बैठकर इमेजिन करेंगे कि आप एक सुंदर से गार्डन में बैठे हैं। आपके आसपास रंग बिरंगे फूल, ब्यूटीफुल गार्डन। इमेजिन करेंगे मस्तक के बीच में, in the center of your forehead, shining star. आत्मा अपने आप से बात करेंगे, I am unique, I am special. Remember your qualities. जो भी परमात्मा ने, गॉड ने मुझे क्वालिटीज दी हैं, उन क्वालिटीज को याद करेंगे। फील करेंगे कि ऊपर से बाबा की लाइट, गॉड्स लाइट एंड माइट एक शावर की तरह मेरे ऊपर आ रही है। जस्ट फील इट। अभी फिर से इमेजिन करेंगे कि आप वहां से उठे और आप धीरे धीरे चलते हुए एक लेक के पास पहुंचते हैं। बहुत सुंदर पानी की लेक। आप उसके किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हैं।
अब आप एक छोटा सा a little pebble, छोटा सा पत्थर उठाकर उस पानी के अंदर फेंकते हैं। Just imagine the ripples वो लहरें इस किनारे से दूसरे किनारे तक एक कैसे just within a few seconds कैसे वो पहुंचती है। Now I talk to myself, अपने आप से बात करेंगे। कि मुझे हर रोज पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलने हैं। This small stone, this pebble is like my positive thought. मेरा एक एक थॉट it can make a difference. When I change, the world will change. मुझे भगवान का मददगार बनना है। ओम शांति। एकदम झटका लगा। ओम शांति। सबको कैसा लगा क्लास दीदी का? मजा आया सबको? क्या क्या सीखा हमने? क्या क्या सीखा बताएगा? यस, कौन कौन बताएगा? यस बताओ। आप बताओ, एक एक करके बताओ, एक एक करके, एक एक आप करके नाम बोल बताओ। दीजिए तो वो नाम बोल के वो अच्छा, कर दीजिएगा। कृति आप बताओ। कृति आप बताओ क्या सीखा आज? बहुत अच्छा लगा। आप बताओ। अभी आप सभी चुप बैठेंगे, पहले कृति बोलेगी। कृति आप बताओ बताओ। My mind. कृति यादव क्या सीखा? अपने आप को अनम्यूट करो। यस यस, कृति क्या सीखा? How to make a difference. नहीं, ये तो टॉपिक था। आपने क्या सीखा आज के सेशन में? अगर कोई नाराज है तो फिर हमें उसे, अगर हमारे पीछे से उसने हमारे बारे में कुछ गलत बोला है तो ओम हमें शांति उसे दीदी। जाके नहीं बोलना कि उसने हमें गलत बोला। हमें उसे पॉजिटिव थॉट्स देने हैं। ओके गुड। कार्तिकेश आपने क्या सुना? बताओ, क्या समझा, क्या सीखा? कि हम एक जैसे नहीं है। हम हमारे हमारे हम एक जैसे नहीं है। हम हमारे मन में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है। आपने स्टोरी सुनी ना स्पैरो की और हाथी की? जंगल में आग लगी तो स्पैरो ने क्या किया? अपनी चोंच में पानी भरा ताकि उसका नाम एक अच्छी लिस्ट में आए। तो एक छोटी छोटी अच्छी चीजों से आप क्या भी बोलिए? हम छोटी छोटी चीजों से भी क्या कर सकते हैं? हाँ, कोई भी अच्छा काम कर कर एक अपने आप को यूनिक बना सकते। राइट? आपको दीदी का क्लास अच्छा लगा? दीदी को थैंक यू कर दो।
हाँ थैंक जी, यू दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू Thank दीदी। you everyone. Thank you. थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतना वेरी थैंक यू। वैल्यूबल टाइम वहां से चाइना से निकाल के हमारे बच्चों को दिया। थैंक यू सो मच। आप बच्चों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी और मैं भी सुन रही थी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच दीदी। Thank you so much. और यहाँ अभी गुड नाइट हो गया, अभी हमारा स्लीपिंग टाइम है। So गुड good नाइट night दीदी। everyone. Okay. गुड Okay. नाइट दीदी। गुड नाइट दीदी। गुड बाय दीदी। गुड नाइट चलो सब दीदी। बाय। थैंक गुड यू नाइट दीदी। सबको। बाय।